हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके चैनल हेलो स्टडीज़ में। एंड अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो प्रैक्टिस सेट 15। ठीक है, स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 15, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक्स समझाना क्लियर है जिसपे कि 15 अटैच्ड है। ओके, प्रैक्टिस सेट 15 में क्या है, कौन से प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए कुछ अपने को ट्रिक समझना ज़रूरी है। इसके लिए हम पहले ये देखेंगे। ओके, तो लेक्चर 1 है आपका चैप्टर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। क्लियर है? चैप्टर 3 तक ऑलरेडी आपको पूरा कंप्लीट कराती है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। 7th का, 8th का, 9th का, 10th के बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सेकेंड पार्ट तो सबके कंप्लीट हो गए, 7th एंड 8th की। ओके, राइट द नेम ऑफ द एंगल शोन अलॉन्ग साइड। ये देखिए एक आपको ये फिगर मिला है। ठीक है, जस्ट मिनट, चौक जरूरी है ना। तो राइट द नेम ऑफ एंगल शोन अलॉन्ग साइड। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, ये एंगल दिया है, आपको इसका नेम लिखना है। कैसे लिखेंगे इसका नेम बताइए? ये जो एंगल दिया है इसका नेम कैसे लिखेंगे? देखिए ये हमारा एंगल है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? एंगल ABC लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? एंगल ABC। और क्या लिख सकते हैं? एंगल CBA, एंगल CBA। और क्या लिख सकते हैं? ओनली एंगल B भी लिख सकते हैं। B सेंटर पे रहेगा, याद रखना। B आपका एंगल है ना, तो एंगल ABC, एंगल CBA और एंगल B तीनों भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आ जाइए, राइट द नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या होता है? एक पॉइंट है ना, जहाँ पे लाइनें जा कर के ज्वाइन होती है, तो ये आपका वर्टेक्स। ठीक है, तो नेम ऑफ इट्स वर्टेक्स चलो बताओ कौन सा है? पॉइंट B। ओके, आंसर में क्या आएगा? पॉइंट B। ये बहुत ज़्यादा IMP है, ये आपको लिख के रखना है, पॉइंट B। ठीक, नंबर, राइट द नेम्स ऑफ इट्स आर्म्स। अब इसके आर्म्स के नेम लिखना है। आर्म्स किसको बोलते हैं? ये आपका एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, तो ये आर्म्स को हम क्या बोलते हैं? रेज। रेज इन द सेंस जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। टॉर्च है ना, टॉर्च में लाइट ऑन करते हैं तो क्या होता है? पीछे साइड तो नहीं जाता ना। लाइन किसको बोलते हैं? लाइन, इधर भी एरो इधर भी एरो, मतलब इस साइड पे इन्फिनिटी तक जाएगा और इस और भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ये पता है आपको? रेस किसको कहते हैं? यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर इन्फिनिटी तक चलता है। इन्फिनिटी इन द सेंस नॉन स्टॉप, बहुत दूर तक है, जिसका कि कोई पार नहीं पा सकता। क्लियर है? तो चलो, ये क्या लिखा है आपका? राइट द नेम्स ऑफ इट्स आर्म्स। अब इसके आर्म्स के नेम्स लिखने हैं। क्या लिखोगे आर्म्स के नेम? एक BA और BC। B से स्टार्ट हो रहा है तो A तक जा रहा है, B से स्टार्ट हो रहा है C तक, तो लिखेंगे रे BA एंड रे BC। CB नहीं लिखोगे, याद रखना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से इन्फिनिटी तक जाने वाले नंबर को ही लिखेंगे। अब देखो, राइट द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन इट्स आर्म्स। ये जो आर्म्स है ना, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स मार्क किए गए हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या लिखोगे? देखो, पॉइंट A, B एंड C, ये भी पॉइंट है ना, ये भी पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे? पॉइंट A, आप पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड पॉइंट A, B एंड C ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई। समझ में आ गया? आर्म्स किस कहते हैं? ये आपका आर्म्स है, ये आपका एंगल्स है, ये वर्टेक्स है और ये पूरे पॉइंट्स है। क्लियर? चलो, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? ध्यान रखो, ये लिख के रखिए। 2 एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, 2 एंगल, देखो 2 एंगल बन रहे हैं, एक ये है और एक ये है। देखो अलग अलग करके बता रहे। 2 एंगल है विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जिसका कि कॉमन वर्टेक्स हो। वर्टेक्स मतलब ये है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों भी एंगल एक ही पॉइंट में है। ठीक है, एंड अ कॉमन आर्म, जिसका कि एक कॉमन आर्म है। ये देखो, ये एक कॉमन आर्म है। ठीक है, क्या है ये? QM, एक कॉमन आर्म है ना ये। ओके, एंड सेपरेट इंटीरियर एंड आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। सेपरेट इंटीरियर, इसका अलग इंटीरियर, ये अलग इंटीरियर, ये एक अलग एंगल बना, ये एक अलग एंगल बना। ठीक है, मतलब एक कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन आर्म होगा, लेकिन सेपरेट इंटीरियर होगा, दोनों भी अलग अलग। ये एक अलग एंगल है और ये एक अलग एंगल है। बन गया? ठीक है, तो हम उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट मतलब एक जो कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स से मिल करके 2 एंगल बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर हो गया? नोट डाउन करके रखिए, आपके लिए टाइम भी देते हैं। अब यहाँ जाइए, द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल मतलब एंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर। देखो हमने कुछ ये इस तरह से बना के रखा है, ये आपका एंगल है, ये इनर साइड में है और ये आउटर साइड में है।
कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो देखो आपसे सबसे पहले हम आएंगे इंटीरियर ऑफ द एंगल, तो पहले पढ़ लो, उसके बाद द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइक MTON, देखो ये सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब ये पॉइंट्स के कुछ सेट्स है, ठीक है। इन द प्लेन ऑफ द एंगल, ये एंगल जो है इसके प्लेन में, प्लेन पोर्शन पे कुछ पॉइंट्स आपको ऑलरेडी क्या है लिखे हुए हैं, विच आर नॉट ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, जो कि एंगल्स के आर्म के ऊपर नहीं है। एंगल के आर्म के ऊपर है क्या? नहीं, उसके अंदर है। ये जो पॉइंट के सेट्स है कहाँ है? एंगल के आर्म के अंदर। एंगल के आर्म्स में है क्या? नहीं, ठीक है। क्या लिखा है? विच आर नॉट ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, एंगल्स के आर्म्स में नहीं है, ठीक है। आर कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द एंगल, इसे हम इंटीरियर ऑफ द एंगल कहते हैं। क्लियर है? ये सारे अभी क्वेश्चंस में आएंगे, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये क्लियर हो गया आपका, यहाँ तक समझ आया। अब आ गया ये अब एक्सटीरियर, हाँ, तो आर कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द एंगल, इसे ही कहते हैं इंटीरियर ऑफ द एंगल, है ना। हमने ईयर में कॉटन लगाया था, आपको इस सिस्टम, ठंडी है, ठंडी के समय में सबको ही लगाते हैं, है ना। चलो एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, अब देखिए एक्सटीरियर मतलब बाहर, एंगल के बाहर, UVWX दिया है कुछ पॉइंट्स। आर्म्स के ऊपर है क्या? नहीं, आर्म्स के बाहर है। तो देखो द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइक UVWX, ठीक है, आर इन द प्लेन ऑफ द एंगल, एंगल के ये प्लेन में, प्लेन पोर्शन पे है, बट विच आर नॉट ऑन द आर्म्स, जो कि आर्म्स के ऊपर नहीं है। सेम है दोनों का सेम है, ये भी नॉट ऑन द आर्म्स है, ये भी नॉट ऑन द आर्म्स है, ठीक है, बट ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है। अब देखिए विच आर नॉट ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड नॉट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, और ना ही वो अंदर है, एंगल के अंदर भी नहीं है, ये कहाँ है? बाहर है। समझ में आ रहा? इंटीरियर ऑफ द एंगल मतलब ये जो एंगल के अंदर का पोर्शन है वो इंटीरियर ऑफ द एंगल कहलाता है, एंगल के बाहर का पोर्शन एक्सटीरियर ऑफ द एंगल कहलाता है। तो ये जो एंगल है उसके अंदर में जो सेट्स होते हैं, जो कि आर्म्स के ऊपर नहीं है, उसके अंदर है, तो वो इंटीरियर ऑफ द एंगल कहलाएंगे ये पॉइंट्स, और एक्सटीरियर ऑफ द एंगल जो कि एंगल के बाहर में कुछ पॉइंट्स है, वो एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स, ठीक है। तो हाँ, विच आर नॉट ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड नॉट इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, ना तो आर्म्स के ऊपर है और ना ही अंदर है, आर फॉर्म एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, तो वो क्या बनाते हैं? एक्सटीरियर ऑफ द एंगल बनाते हैं। क्लियर हो गया? इससे ही रिलेटेड बस आपके क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिस सेट 15 में। तो ये बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा, होप समझ में आ रहा है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब आप सीधे आपको जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे ना, सबसे फर्स्ट तो आपको यही मिलेगा, फर्स्ट आपका यही मिलेगा, और कुछ के एंगल्स आपको फाइंड करके लिखना है। बहुत ईजी है, बस थोड़ा समझने का फेर है, ठीक है। तो इतने को पहले नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम सीधे आपके लिए प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। ओके, आ जाइए प्रैक्टिस सेट 15, ठीक है। बेसिक कंप्लीट हुआ, बेसिक अच्छे से समझ में आया ना आपको। प्रैक्टिस सेट पे देखते हैं, जो आपने बेसिक में किया ना सेम वही आपका प्रैक्टिस सेट में है। देखिए प्रैक्टिस सेट में आपके 1, 2 एंड 3 टोटल 3 क्वेश्चन है आप, है ना। देख लीजिए आप टेक्स्ट बुक में, देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये प्रैक्टिस सेट 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट का तो आपका है, सेकंड में भी 2 है, 1 एंड 2, 1 के 2 पार्ट है, मतलब एडजेसेंट एंगल आपको करना है, देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए देखते हैं क्या है ये। लेट्स लर्न। ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल AWB। हमको इस फिगर को देखना है और इस टेबल को कंप्लीट करना है। AWB आपका एक एंगल है, ठीक है। यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, उसे देखना है, बस उसको सॉल्यूशन आपको साइड में लिखना है। देखते हैं, आपको एक एंगल AWB मिला है, कुछ इंटीरियर ऑफ द एंगल है, कुछ पॉइंट्स आपके एंगल के अंदर है, कुछ पॉइंट्स एंगल के बाहर है, ठीक है। एंड कुछ आर्म्स में दिख रहा है ना, ये देखिए। तो देखते हैं, पॉइंट्स इन द इंटीरियर, है ना। तो इंटीरियर ऑफ द एंगल मतलब एंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है, चलो कौन से पॉइंट्स का सेट है, RNCX है कि नहीं, RNCX इंटीरियर में आपको दिख रहा होगा। चलिए RNCX हो गया चारों में, ओके। पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर इन द सेंस जो आर्म्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, याद रखना चाहिए, आर्म्स को टच करते हुए नहीं, आर्म्स से दूर होने चाहिए। तो TWQV एंड Y, U है ना, TUW नहीं है, TUQV एंड Y, TUQ, कितना इजी है ना, V एंड Y, ओके। अब आइए, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, ये जो एंगल के आर्म्स के ऊपर जो पॉइंट्स है वो हमको देखना है। तो चलो बताओ बोला कौन कौन सा होगा, कौन सा निकाल सकते हैं आप? AWB ये जो आपका एंगल बना है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, तो क्या लिखेंगे आप? G, सिर्फ G है क्या भैया? एंगल बना है तो ये भी तो पॉइंट्स है AWB, ये भी तो आर्म्स के ही ऊपर है ना,
ठीक है। तो ए डब्ल्यू बी ये तो है ही, और एक है आपका जी। फर्स्ट क्लियर, बहुत इजी है। सेकंड में आ जाओ। नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इन फिगर बिलो। नीचे आपको दो फिगर्स दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। आपको क्या करना है, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो हमने एडजेसेंट एंगल ऑलरेडी आपको बेसिक में क्लियर करवाया है। बैक जाइए और देखिए एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, जो ऐसा कॉमन नंबर बोलते लाइन, ऐसे कॉमन रे जो किसी चीज़ को टू पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब वो इक्वल हो ना हो उससे इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। एक कॉमन जो लाइन रहती, रे रहती है, वो किसी भी चीज़ को टू पार्ट में डिवाइड करती है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल होता है। अब चलो आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो पहले ये फर्स्ट वाले फिगर में आती है, फिगर दिख रहा है आपको, ये ए सी एन और ये बी, 4 पॉइंट्स है, ठीक है। हमें क्या पूछा है, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो देखो आंसर में हमने ऑलरेडी लिखा था पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर, यहाँ तक लिखा है। अब आपको निकालना है, तो पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल चलो कौन कौन से निकाल सकते हो, 2 मिनट में आप पता। एडजेसेंट एंगल हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, आप पहले एक एंगल को, कोई भी एक, देखिए क्या करते हैं, अगर आप इसे और इसे लेते हैं, इस एंगल और इस एंगल को, देखिए ये एक एंगल और ये एक एंगल, ठीक है। तो इस और इस एंगल को लेते हैं, यहाँ पर बना के दिखाते हैं आपको, नहीं तो इधर गंदगी हो जाएगी। ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, तो ये दोनों एंगल का ये कॉमन निकल गया, ठीक है। ये कॉमन है, मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे ये दोनों भी। तो टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, ए एन बी, क्लियर है, ए एन बी है, और बी एन सी या सी एन बी, जो कुछ भी लिखो, दोनों भी सेम है। तो क्या लिखेंगे आप, ए एन बी, पहले लिख दीजिए नंबर 1 में ए एन बी एंगल लिखना, ठीक है, एंड एंगल बी एन सी या सी एन बी, जो भी लिखना हो वो आपकी मर्जी, दोनों भी सेम है। चलो अब सेकंड देखते हैं, सेकंड एंगल कौन सा निकल रहा है, एक तो मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर आप इसे और इसे पकड़ते हैं, ठीक है, इसे और इसे लेंगे, ये दो एंगल 1 और 2, तो ये आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ये कॉमन है दोनों में, ठीक है, ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया, तो ये रे कॉमन हो गई इसमें। तो हम क्या लेंगे, बी एन सी एंगल, बी एन सी एंड कौन सा एंगल लेंगे आपका, सी एन ए, ठीक है, एंगल सी एन ए, ओके। थर्ड में चलिए, और थर्ड निकलता है क्या देखते हैं। अब देखिए ये और ये, यहाँ पर देखिए ये एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, देखिए इस एंगल में ये है और इस एंगल में ये वाला एंगल बना है, ठीक है। तो ये कॉमन निकला आपका, मतलब ये जो रे ए जा रही है ये कॉमन है आपका। तो क्या लिखेंगे, सी एन ए एंगल सी एन ए, या ए एन सी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, एंड एंगल ए एन बी, ठीक है, ए एन बी निकल गए। तो ये 3 एंगल आपके निकल के आ गए। ये साइड में हमने इसलिए बताया, यहाँ पे गंदगी होगी तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो अगर इसे कॉमन लेते हैं तो ये एक हो गया और ये एक हो गया, इसे कॉमन लेंगे, अगर आप इसे कॉमन लेते हैं तो ये एक हो गया और ये एक, ये और ये, ठीक। अगर इसे कॉमन लेंगे तो ये और ये 2 एंगल बनते हैं। क्लियर हो गया, चलो आ जाइए इधर। अब यहाँ देखो, यहाँ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल कैसे निकलेगा, तो एडजेसेंट देखना है ना हमें, एडजेसेंट एंगल, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो ध्यान दो, ये एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ कहीं तो भी बन रहा है क्या, कुछ भी नहीं, ये तो सेपरेट है आपका। अब यहाँ कोई एडजेसेंट तो नहीं है, तो ये एक एंगल इधर बना, एक एंगल इधर बना, मतलब हमारा यहाँ पे कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है। देखिए पी क्यू आर है ना, और टी क्यू आर, बस एक ही बन रहा है, बाकी कुछ भी नहीं बन रहा है। लगे तो आप खुद से केयर कीजिए कि आपको समझ में आ रहा क्या। पी क्यू टी या टी क्यू पी, आपको जो लिखना हो वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हियर इज 1 ही बन रहा है, एंगल टी क्यू पी, सॉरी पी है, एंड एंगल आर क्यू पी। अब इसके अलावा और कोई सा भी एंगल्स बन रहा है, ये आपका P, ये Q आपका सेंटर में पड़ रहा है, देखिए 2 एंगल बन रहे हैं, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ योर 2। देखो ये अलग अलग हम करके बता रहे हैं आपको। तो जो सेपरेट बन रहा है तो कॉमन कौन सा निकलेगा, ये PQ कॉमन है, PQ कॉमन है, ये जो रेज है ये कॉमन है किसके ऊपर,
एक इस एंगल के ऊपर और एक इस एंगल के ऊपर। क्लियर है? तो यहाँ 2 बन रहे हैं आपके, यहाँ का कोई काम नहीं, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, बस हमको समझना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, इजी है ना। आ जाइए थर्ड में। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स एडजेसेंट। फॉलोइंग पेयर्स मतलब ऑलरेडी आपको पेयर्स गिवन है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये पेयर्स एडजेसेंट है क्या। इफ नॉट, अगर नहीं है, स्टेट द रीजन, तो उसका रीजन बताओ। तो पहले जो एडजेसेंट है उसे देख लेते हैं, फिर जो एडजेसेंट नहीं है वो लिखेंगे और फिर उसका रीजन भी लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए PMQ एंड एंगल RMQ। कहाँ है PMQ? PMQ ये आपका एक एंगल, ठीक है, ये आपका एक एंगल बना। अभी T को छोड़ दीजिए, ये सेंटर को छोड़ो, समझ लो ये हमारा एक एंगल है, सिर्फ ये वाला, ये बीच का पोर्शन अभी कुछ नहीं है। एंड RMQ, ठीक है, ये पोर्शन। तो देखिए PMQ और RMQ में दोनों में MQ कॉमन है, ये सेंटर का MQ कॉमन है, ये एक एंगल बन रहा है और ये दूसरा एंगल बन रहा है। अब ये बीच के S और इसके बीच के T को छोड़ दो, ठीक है, उसे हमको कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ बना के दिखाते हैं आपसे, ये देखिए ये आपका Q है और ये आपका R है, ठीक है, ये हमने P लिखा और ये M लिखा। फर्स्ट वाले में देखो तो क्या हो गया आपका PMQ एंड RMQ, एडजेसेंट एंगल बना ना। हाँ, क्यों नहीं बनेगा भाई, ये एक कॉमन है। इसके लिए आपको 3 कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। क्या कि वर्टेक्स आपका वही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, और कॉमन रेज होना चाहिए, और 2 सेपरेट पार्ट होना चाहिए। तो ये तो है ना 2 सेपरेट पार्ट, 1 एंड 2 सेपरेट पार्ट है, मतलब PMQ एंड RMQ आर एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, PMQ एंड RMQ आर these एंगल्स लिख लो, आर एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है? तो फर्स्ट का हमने लिख दिया, ठीक है। सेकेंड में एंगल RMQ एंड एंगल SMR। चलो अब इसे रब करते हैं। एंगल RMQ एंड एंगल SMR। RMQ कहाँ है? ये एंगल RMQ, ठीक है, मतलब ये इसके बारे में बोल रहा है, जैसे अभी हमने देखा था ना RMQ, और एंगल SMR ये SMR। देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं, ये आपका ये है, ये RMQ है और SMR। अभी सिर्फ जो है सिर्फ उसी को लेके चलते, ठीक है। ये R है, ये S एंड ये Q, ओके, और ये आपका M। तो एंगल RMQ और SMR, RMQ का मतलब ये पूरा हो गया, ठीक, और SMR का मतलब ये आधा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्या ये एडजेसेंट है? एडजेसेंट है। एडजेसेंट के लिए कंडीशन क्या होती है? सेम वर्टेक्स होता है, चलो ठीक है, सेम वर्टेक्स हो, और क्या होता है उसका, कॉमन रेज होती है कॉमन, चलिए क्या है, RMQ, ठीक है, और SMR। तो ठीक है, ये दोनों में कॉमन ये है, ये दोनों में कॉमन ये RM या MR है ना, MR से ही ये SMR बना और RMQ। तो लेकिन थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि दोनों भी सेपरेट होना चाहिए। तो दोनों सेपरेट है क्या? नहीं। देखो RMQ का मतलब ये हो गया पूरा, ये पूरा एक एंगल है, और SMR का मतलब ये आधा एक एंगल है। तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाएगा क्या? नहीं, है ना। हमने क्या कहा था, एडजेसेंट एंगल के लिए 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। पहला, एक तो कॉमन उसका रेज होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और वो इंटीरियर उसका सेपरेट होना चाहिए। तो इंटीरियर इसका सेपरेट नहीं है, ये एक सेपरेट ये है, और एक का तो ये पूरा है, ठीक है। तो दिस आर नॉट इंटीरियर एंगल, दिस इज नॉट, एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल, ओके। तो चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दीज एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल। नॉट एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब हमको रीजन लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे रीजन के लिए, देयर इंटीरियर और नॉट सेपरेट, ठीक है, बिकॉज आप लिख सकते हो उसमें क्या है यहाँ पे कि उसमें कॉमन आर्म है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे नॉट एडजेसेंट एंगल, ठीक है। थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, हमें स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। दीज एंगल्स है, बता रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। दीज एंगल्स है कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, इस एंगल में कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स,
these angles have a common vertex, a common rays, एक कॉमन रे भी है ना जिसको कि आर्म बोलते हैं, कॉमन आर्म, ठीक है। दो चीज है बट थर्ड चीज नहीं है, बट देयर इंटीरियर आर नॉट सेपरेट। क्लियर है, ये आपका रीजन है। क्या है, आर एम क्यू और एस एम आर क्यों नहीं है, दिस एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन रीजन भी बताएंगे। रीजन आपको क्या है, ठीक है, यहाँ पे कॉमन आर्म भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है, बट उसका इंटीरियर सेपरेट नहीं है। एक इंटीरियर इतना है और एक इंटीरियर उसका पूरा का पूरा है। क्लियर हो गया, चलिए रब कर दे इसे। थर्ड में आते हैं, क्या है, क्या दिया थर्ड में, एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी। एंगल आर एम एस कहाँ है, आर एम एस, ओके, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एंगल आर एम टी, एंगल आर एम टी सेम कंडीशन है। देखो आर एम एस हमने लिया, ठीक है, मतलब ये सिर्फ यहीं तक है, और आर एम टी मतलब ये पूरा। क्लियर हो गया, तो सेम कंडीशन है, आप खुद से देख सकते हो। तो ये एडजेसेंट एंगल होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो इसका जो वर्टेक्स है वो तो एक ही है, ठीक है, और एम आर इसका जो आर्म है वो भी एक है, लेकिन इसका इंटीरियर सेपरेट है क्या, नहीं। देखो आर एम एस जो अभी हमने किया, आर एम एस मतलब ये इतना पोर्शन इंटीरियर है, और आर एम टी के लिए ये पूरा चाहिए। सेम कंडीशन है, सेम प्रोसीजर उठा करके आप यहाँ लिख दीजिए। क्लियर है, सेम प्रोसीजर आप उठा के यहाँ लिख दीजिए, वही आपका आंसर है। लिख देते हैं, दिस एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल, दीज एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, जो है पूरा उठा के लिख देना है, ठीक है। लिख देते हैं, इट हैव दीज एंगल्स तरीके से लिखेंगे, ठीक है। These angles have a common vertex, a common arms, but their interior are not separate, are not separate। ठीक है, लिख दिया हमने। ध्यान दो, ये और ये दोनों में सेम कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो आपको सेम इसे ऐसे ही उठा करके लिख दीजिए। हम नहीं भी लिखते थे तो भी चलता था, आपको बताते थे तो भी चलता था, फिर भी हमने लिख दिया। अब आ गया ये एंगल एस एम टी, वेयर इज एंगल एस एम टी, एस एम एंड टी, ओके। अभी इसे रब करते हैं, यहाँ कर दिए तो गंदा होता है ना, फिर आपको समझ में नहीं आता। ओके, एंगल एस एम टी मतलब ये इतना, ठीक है, क्यू को अभी छोड़ दीजिए। और क्या है, एंगल आर एम एस, एंगल आर एम एस, ओके, आर एम एस मतलब ये इतना, आर एम एस सब में ही आ रहा है लगता है ना। तो चलो अब देखो यहाँ बना के दिखाते हैं इसे, ये आपका आर है, ठीक है, ये टी है और ये आपका एस है, ठीक है। इसके बीच के क्यू को हमने नहीं लिखा क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, हमको जिसका चाहिए, ये आपका एम है और ये आपका टी है, ये पी लिखा है, पी की ज़रूरत नहीं, हमको किससे देखना है, आर एम एस और एस एम टी, ठीक। तो क्या पूछा है, कॉमन आर्म भी है, किसका कॉमन आर्म है, ये देखिए एस एम टी आर एम एस, तो ये कॉमन आर्म है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इसका वर्टेक्स भी है, और एस एम टी मतलब ये वाला एंगल है, आर एम एस मतलब ये वाला एंगल है, तो एंगल भी सेपरेट है। वर्टेक्स एंड आर्म तो कॉमन है ही, ठीक है, लेकिन एंगल भी इसके सेपरेट है, मतलब ये आपके एडजेसेंट एंगल है, ओके। तो क्या लिखेंगे, दीज एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, बस हो गया क्लियर, समझ में आ रहा ना।
इसे बहुत अच्छे से आपको लिखना है। ये आपको रीज़न देना है, स्टेट द रीज़न बोला है तो आपको रीज़न देना ही पड़ेगा, और इसे आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया। क्या है, यहाँ आकर करेंगे तो गंदगी हो जाएगी, आपको क्लियर समझ में नहीं आएगी चीज़ें, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कुछ मत कीजिए, आप अपने समझने के लिए साइड में रफ कर सकते हैं, रफ वर्क। चलिए नोट डाउन कीजिए। क्लियर समझ में आ गया प्रैक्टिस सेट 15 विद बेसिक प्रैक्टिस सेट 15 हमने बहुत अच्छे से क्लियर करवाया। जो भी हमने बेसिक में समझाया था वो सब कुछ आपको ये प्रैक्टिस सेट 15 के क्वेश्चंस में मिले हैं, ठीक है। ये भी हमने समझाया था इंटीरियर एंड एक्सटीरियर आपको, और ये एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको समझाया था। एडजेसेंट एंगल किधर से होता है वो भी आपको समझाया था। एडजेसेंट एंगल बनाना भी आपको समझाया था, और यहाँ एडजेसेंट एंगल फाइंड करना भी समझाया था, ठीक है। और ये तीनों भी आपके क्वेश्चंस में आ गए, है ना। यहाँ हमको रीजन देखना है। एडजेसेंट एंगल के लिए 3 रूल फॉलो करना है, 3 कंडीशन अगर फॉलो होती है, ठीक है, 3 कंडीशन उस पर फिक्स हो जाती है, मतलब वो एडजेसेंट एंगल है। क्या, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स एंड सेपरेट इंटीरियर, ओके। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 15 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, फर्स्ट ही हुआ ना चैप्टर नंबर 4 का, तो लेक्चर 1 अभी यहीं कंप्लीट होता है। फिर लेक्चर 2 में, सॉरी लेक्चर 1 में ही आएगा, क्योंकि क्या है प्रैक्टिस सेट 16 अलग से आ जाएगा, तो वो भी आपका लेक्चर 1 ही रहेगा, ओके। तो लेके आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी जितने भी हैं उन्हें प्लीज़ 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 बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, उन्हें शेयर कीजिए कि हाँ आपके साथ देखो पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रहे, एक भी पॉइंट आपके लिए छोड़ा नहीं है हमने, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत लगती है, लाइट्स ऑफ होती है, सब कुछ होता है, तो सारी कंडीशंस को लेकर के फिर भी हम आपके सामने ये वीडियोज़ लेकर के आते हैं। तो मेहनत लगती, तो थोड़ी सी डिमांड तो हमारे लिए हो, आप कर सकते हैं, हमारी डिमांड आप पूरी कर सकते हैं, ठीक है। बस लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ बहुत यूज़ कीजिए इसका, ओके। गुड लक।